बीजेपी 29 जुलाई को ओबीसी कार्य समिति की बैठक करने वाली है। ओबीसी कार्य समिति की बैठक के लिए तारीख सामने आ गई है। 29 जुलाई मुकर्रर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में ओबीसी वोट बैंक को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आपको बताते चले, यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक वजह ओबीसी वोटर भी बताए जाते हैं, जिनका रुझान पार्टी को लेकर कम हुआ है। इसी को लेकर यह बैठक होने वाली है। कुमार अभिषेक लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं। और जो कमियां, जो खामियां 2024 के लोकसभा के चुनाव में महसूस की है प्रदेश की जनता ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, जिसके कारण अपेक्षित परिणाम हमारी पार्टी को नहीं मिल सके, उन सब चीजों को दुरुस्त बेहतर करके 2027 के विधानसभा के चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस करने के। बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप को आप सुन रहे थे। वहीं यूपी को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। विधायकों के साथ योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जहां विधायकों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में पीएम मोदी के साथ भी मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात होने वाली है। 28 जुलाई को यह मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। योगी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, जिसके बाद ये मुलाकात हो सकती है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब यूपी में बीजेपी में अंदरूनी कलह की अटकलों का बाजार गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे के बाद ये योगी आदित्यनाथ का पहला दिल्ली दौरा होगा। उधर अधिकारियों को लेकर भी सीएम योगी लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को लेकर शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज विधायकों के साथ हुई बैठक में अधिकारियों को लेकर एक और विधायक का दर्द सामने आ गया। कहीं कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तो वो जो चीजें कहीं ना कहीं जो एक वायुमंडल में जो बनाने का काम हुआ पिछले दिनों अधिकारियों के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के अधिकारी हैं, जो उस टाइम ऑबलाइज रहे, मलाईदार पदों पर रहे, उन अधिकारियों ने ये तय कर लिया था कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए। तो उन चीजों का है, वोटिंग लिस्ट में भी गड़बड़ी है, इस तरह की कई चीजें जो जिन पर पूरी समीक्षा हुई है, और मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण चाहिए हटाने के लिए? डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा। तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? उसका किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है। तो उस बात को मानना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सबूत के साथ जो अगर कहा भी गया है तो सबूत एक एविडेंस होता है कोर्ट में, सबूत के साथ है तो उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके उस पर एनएसए लगनी चाहिए। 10-20 अधिकारियों पे एनएसए लग जाए कार्यकर्ताओं के जहां जहां दिक्कतें हैं। हमारा ये कहना, मान लिया किसी जैसे मेरठ की घटना हुई, तो मेरठ की घटना में 2 घंटे एक सीओ ने अपने पैरों में बैठाए रखा कि माफी मांगो तो छोड़ देंगे। गाजियाबाद में इसी तरह से कई घटनाएं हुई और तमाम जिलों में हैं। उन्हीं को जनप्रतिनिधियों ने बात को ऊपर पहुंचाया। तो उन अधिकारियों को जो जिनकी गलतियां हैं उनको केवल लाइन हाजिर कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। कोई भगवान से गुस्ताखी कर रहा नौकर, भाई जनता के पैसे से टैक्स से ही तो तनख्वाह मिलती है, और जनता के साथ वो अनाचार कर रहा है तो उसको जेल भेजना चाहिए। और अगर प्रमाण की बात अगर आई है, प्रमाण मिलता है तो उस पर एनएसए लगनी चाहिए। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, फहरिस्त तो बढ़ती हुई चली जा रही है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में एक के बाद एक कई नेताओं के बयान सामने आए जो ये सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अधिकारी विधायकों के, बड़े शहरों के बीजेपी के नहीं सुनते थे। तो अब लग रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने भी बैठक की है इसी के मद्देनजर। एक बड़ी खबर आ रही है अभिषेक, उसके बाद मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। कल पल्लवी पटेल से
सीएम योगी ने मुलाकात की है। बड़ी खबर यह है, पल्लवी पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात हुई है। अनुप्रिया पटेल की ये बहन है, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं। पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी का एक वक्त पर हिस्सा थी, उनके साथ गठबंधन में थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। पूर्वांचल में जो पटेल वोटर्स हैं उसको लेकर अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की ओर से लगातार दावे किए जाते हैं। लेकिन कल पल्लवी पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की थी सिराथू से। वो विधायक हैं पल्लवी पटेल, और आपको बताते चले पल्लवी पटेल ये वही चेहरा है जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दी थी। हमारे साथ कुमार अभिषेक लगातार जुड़े हुए। कुमार, जिन्होंने मुश्किलें पैदा कर दी थी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के लिए, सीएम योगी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की है, क्या है खबर? ऑडियो अभिषेक का नहीं आ रहा है। अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार। हाँ, बोले। मेरी आवाज मिल रही है? इस वक्त मिल रही है? फोन पर मिल रही है। आपका माइक वहां पे बैटरी लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है। बोलिए अभिषेक, अपनी बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। देखिए, ये एक मैसेजिंग का खेल है, और जिस तरीके से केशव मौर्य से दो नेताओं ने खास करके ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने मुलाकात की, तो आप उसका एक जवाब मान सकती हैं कि किस तरीके से पल्लवी पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। हालांकि पल्लवी पटेल अमूमन मिलती रहती हैं मुख्यमंत्री से, और हमेशा जब भी उनसे पूछा जाए तो उनका जवाब होता है कि वो उनकी जो मुलाकात है वो दरअसल एक कर्टसी कॉल है और विधायक के नाते वो मिलती हैं। लेकिन ये टाइमिंग बहुत अहम है जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन भी हैं और एडवर्सरी भी हैं राजनीतिक तौर पर। अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हैं। अगर देखा जाए तो कई लेटर्स उन्होंने लिखे हैं, लेकिन अगर पल्लवी पटेल से मुलाकात हो रही है तो इसके गूढ़ मायने हैं। कहीं ना कहीं उस दूसरा जो खेमा है उसे भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, और यही इस पूरे मामले का। एक बात और है कि पल्लवी पटेल हमेशा से योगी आदित्यनाथ के करीब मानी जाती हैं, जब चाहे वो सपा में थी या नहीं थी, लेकिन उनकी मुलाकात हमेशा होती रहती है। चित्रा।